यह मेरी गारंटी और मोदी जी वाली गारंटी 15 लाख वाली। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ सुनील सर हमारे बीच में है, जिनसे अक्सर बैंकिंग संबंधी बातचीत करते हैं। पर आज जो बातचीत का विषय है वो बैंकिंग से नहीं, राजनीति से है। जी दोस्तों, भाइयों बहनों, हम आज बात करने जा रहे हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र का, जहां इनके प्यारे दुलारे मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है राजद से। हम बातचीत करेंगे कि इस बार उनकी क्या स्थिति है, क्या समीकरण है, क्या होने वाला है। विस्तार से सुनील कुमार जी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे, मुन्ना शुक्ला की स्थिति बताएंगे। आइए इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके इनसे बात करते हैं। सुनील सर नमस्कार, देसी पत्रकार मनीष महिवाल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। क्या कहानी है वैशाली लोकसभा क्षेत्र का? मनीष जी, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने चंद वैसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करने के लिए आप यहाँ आए हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र हमारा गृह लोकसभा क्षेत्र भी है। मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू विधानसभा क्षेत्र का वासी हूँ। और जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि मेरे लाडले और मेरे दुलारे, तो मैं इसको और ज़्यादा विस्तार से बता दूं। मेरे छोटे भाई और मेरे समधी डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जी राजद के टिकट पर इस बार सिटिंग एमपी श्रीमती बीना देवी के खिलाफ ताल ठोक करके वैशाली लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं और उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। सभी तबके के लोगों को का समर्थन उनको मिल रहा है। उसके पीछे कारण है कि पिछली बार चुन के आने के बाद श्रीमती बीना देवी ने कभी भी लोगों की कोई सुध नहीं ली, कभी क्षेत्र में नहीं गए, क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं था। इसलिए कि उनको हमेशा इस बात का गुरूर और फक्र रहा है कि वो वैसे व्यक्ति की पत्नी है जो कि वो एक माफिया है, जिस व्यक्ति ने पैसे से वोट खरीद करके और मुजफ्फरपुर और वैशाली दो लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसको कि कलुषित किया है। धनबल और छल उनका मुख्य हथियार रहा है। वो हमेशा पावर में रहे हैं, चाहे जिस दल से रहे हों, पैसे के आधार पर। आज यह लड़ाई एक वैसे व्यक्ति और एक उस व्यक्ति के बीच में है जो हमेशा जनता का सेवक रहा है, जिस व्यक्ति ने लालगंज में विधानसभा का विधायक होने के नाते जिस तरह से गरीब गुरबों की और सभी तबके के लोगों की मदद की है, उसकी यादें आज भी लोगों के जहन में है। और आरजेडी पार्टी फिर अपने आप को नवनिर्माण में लगी हुई है। तेजस्वी यादव जी एक उभरते हुए युवा नेता हैं और काफ़ी परिपक्व हो गए हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखने के बाद और मेरी जो व्यक्तिगत पहुंच है लोगों के बीच में, मेरी जो पैठ है, उसके आधार पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कोई कंटेस्ट नहीं है। इस बार माननीय मुन्ना शुक्ला जी भारी बहुमत से वैशाली लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद सुनील जी। मेन जो मुख्य बात है कि ये राजद के खिलाफ अक्सर भूमिहार समाज खड़ी रहती है। जिस शुरू से भूरा बाल साफ करो का जो स्टेटमेंट लालू यादव का आया था, आज भी फॉरवर्ड समाज के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ एक समय पर मुन्ना शुक्ला और उनके समाज के लोग इसके विरोध में। क्या इस राजद के टिकट पर जो चुनाव में लड़ रहे हैं, क्या भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज मुन्ना शुक्ला के साथ इस समय खड़ा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर राजनीतिक दल का पहला उद्देश्य होता है चुनाव जीतना। आज जो पार्टी सत्ता में है उसने धार्मिक तौर पर विभाजन कर दिया। एजिप्ट की मोहम्मडन्स मुसलमान लोग इस देश की जनता नहीं है, इस देश के वासी नहीं हैं। बहुत सारे वैसे मुद्दे उठा दिए गए
जिन मुद्दों के आधार पर उनको ये भरोसा था कि उनको वोट मिलेगा। तो कभी अगर लालू जी ने ये कहा कि बूढ़ा बाल साफ करो, तो उनसे उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती थी, तो उन्होंने यह बात उठाई। और मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि तब राजपूत भी उनके साथ रह गए, कायस्थ भी उनके साथ रह गए, ब्राह्मण भी उनके साथ रह गए, सिर्फ भूमिहार दिग्भ्रमित हो गए। भूमिहारों ने यह मान लिया कि आरजेडी उनका दुश्मन है, जबकि इस तरह की बात नहीं है। हम और आप भी उस राज्य में रहे हैं और हमने देखा है कि न आपका कोई नुकसान हुआ, न मेरा कोई नुकसान हुआ। और आज तो स्लोगन बदल गया, MY अब बाप हो गया, तो स्लोगन बदल गया। हम पीछे जाकर के नहीं रह सकते, हमको वर्तमान में जीना होगा। हमको जो पिछली जो घटनाएं हैं उनको भूलना होगा, नई घटनाओं को देखना होगा। और आज भूमिहार समाज पहली बार अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी परिपक्वता को दिखाने के लिए आमदा है और यह साबित करने के लिए आमदा है कि भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। भूमिहार जो सोचता है, भूमिहार वही करता है। और आज भूमिहार को यह एहसास हो गया है कि जो वर्तमान सरकार है या इसको जो चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको उपेक्षित रखा है। अतः आज भूमिहार समाज गोलबंद हो चुका है और यह एक बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है वैशाली लोकसभा में ही नहीं, अन्यत्र जगहों पर भी। रही बात मुन्ना शुक्ला जी की, तो उनका अपना व्यक्तित्व है, हर तबके में उनका वोट है। जब वो 2015 में जेल में थे, उस समय उनकी पत्नी यानी हमारे समधिनी श्रीमती अन्नू शुक्ला जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय में उनको पूरे भारतवर्ष में किसी भी निर्दलीय से ज़्यादा वोट मिला। तो ये उनका अपना व्यक्तित्व है, हमेशा क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं। और हम नकली नोट नहीं बांटने वाले हैं, लेकिन जहाँ तक टेरर की बात है, अगर हमारे आन शान पर अगर ये बात आ गई तो टेरर विल बैलेंस द टेरर। हम सिर्फ बैलेंस करेंगे, हम उग्रवादी नहीं हैं, हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, लेकिन हम गुंडागर्दी को रोकने में सक्षम हैं और हम रोक करके लोगों को दिखाएंगे कि यह मनमानी, यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज क्या हुआ नौरूना कांड में, क्या हुआ बाल सुधार गृह में मुजफ्फरपुर में, क्या हुआ एयरपोर्ट पर जो पैसा पकड़ा गया। आप तमाम पत्रकार लोगों को यह बात हर जगह उठाना चाहिए कि आखिर क्यों एक व्यक्ति, जो व्यक्ति अनधिकृत रूप पर आज गाड़ी पे चलता है और पूरे शहर में हुटर बजा के चलता है, आखिर कौन से वैसे लोग हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार का यह कौन सा वैसा नेक्सस है जो कि इस बात के लिए परमिट करता है। वो क्या दिखाना चाहते हैं। इस बार उनके रथ का घोड़ा आप देखिएगा, अंतिम समय में वो रथ का गधा बन जाएगा। हम लोग भी उसकी पूरी तैयारी किए हुए। चलिए सुनील कुमार जी, आपकी क्या तैयारी है, मुन्ना शुक्ला की कब क्या तैयारी है, नॉमिनेशन क्या होगा, ये भी हमारे दर्शक को बता दीजिए कि हमारे दर्शक में कई उनके शुभचिंतक भी हैं। हो सकता है कि आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, तो आगे का क्या प्लानिंग है थोड़ा बताने की कृपा करें। देखिए मनीष जी, कई नहीं बहुत सारे शुभचिंतक हैं उनके। और रही बात मेरी, तो आप मुझे जानते हैं पिछले विगत 15-20 साल से मेरी हर तबके में पैठ है और मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं परिवर्तन में विश्वास करता हूँ। इस देश का नागरिक हूँ, तो वोट देने का और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर मैं सम्मान नहीं करूंगा तो कौन सम्मान करेगा। वैशाली लोकसभा क्षेत्र 1977 में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अलग हुआ, उसकी अपनी एक गरिमा रही है, लिच्छवी गणराज्य की एक गरिमा रही है। उस गरिमा को स्थापित करना है और अमन चैन बहाल हो, विकास की बयार बहे। ये सिर्फ विकास विकास चिल्लाते रहे। आज बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं खुला, एक भी फैक्ट्री नहीं खुली। हमारे नौजवानों को बेरोजगारी और फाका कसी का सामना करना पड़ा। और ये झूठ मूठ का कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ के नौजवानों से पूछिए कि उनकी क्या स्थिति कर दी है। हम लोग इस बात के लिए संघर्ष करेंगे
कि बिहार के लोग भी देश के बाकी राज्यों के लोगों के की बराबरी करें, उनके साथ कंधा में कंधा मिला के चलें और बिहार एक विकसित राज्य। सुनील जी, कार्यक्रम का डिटेल्स चाहिए। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 30 तारीख को नॉमिनेशन है, 30 अप्रैल को। चूंकि ये जिस चरण में ये चुनाव है 25 मई को, उसका नॉमिनेशन ही 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो 29 अप्रैल को ये शुरू होगा। अखिलेश बाबू के बेटा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, 29 को उनका नॉमिनेशन है आकाश का, और फिर 30 तारीख को मुन्ना शुक्ला जी का नॉमिनेशन है। और यह आई ओपनर होगा लोगों के लिए। लोग देखेगा कि जन समर्थन किसको कहते हैं। आप मुन्ना शुक्ला के समर्थक हैं, मुन्ना शुक्ला के रिलेटिव हैं। मुन्ना शुक्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शकों को, जनता को, वोटर को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुन्ना शुक्ला के हम समर्थक नहीं हैं। मुन्ना शुक्ला हम के साथ मेरे खून के संबंध हैं, और मुन्ना शुक्ला जी एक जनसेवक के रूप में आज लोगों के समक्ष गए हैं और आगे भी रहेंगे। यह मेरी गारंटी है, और मोदी जी वाली गारंटी नहीं है 15 लाख वाली। हो सकता है आप लोग पत्रकार लोग को 15 लाख रुपया मिल गया होगा। यह मेरी गारंटी है कि वो जनसेवक के रूप में रहेंगे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, लोगों के रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे और उनके सुख दुख में साथ होंगे। और इसी उम्मीद में सारे महकमे के लोग, सारे वर्ग के लोग आज उनके साथ खड़े हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये बात कहना है कि अब आपका अपना परिवार का अपना सदस्य आज आपके बीच में है। जिसने पीछे में जो किया है आपको विदित है, आज जो हो रहा है आप उससे भी विदित हैं। भूल जाइए, डरने की जरूरत नहीं है, और अमन चैन से रहिए। आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा आपके सुख दुख में साथ साथ खड़ा रहेगा। आप सिर्फ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और आगे आने वाला समय वैशाली लोकसभा के लिए काफी अच्छा समय लेकर के आएगा। यह पुनः मेरी गारंटी है। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सुनील जी, और धन्यवाद दर्शकों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।